ये मिक्सचर का पार्ट 4 है। इससे पहले मिक्सचर से हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन को सीखते जा रहे हैं। आप बोर्ड पे देख रहे हैं दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध और मिलाना पड़ेगा। इससे पहले पार्ट 3 वाले वीडियो में मैंने इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना बताया था। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसे बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, हमारे पास टोटल कितना मिश्रण है, 80 लीटर का मिश्रण है हमारे पास टोटल, जिसमें 10% का दूध है। मिल्क जो है वो 10% है। हमें बताना है कि कितना दूध और मिलाया जाए कि पानी का प्रतिशत जो है 80% हो जाए। यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, वाटर जो 80% हमें बनाना है। यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे वाटर है। पहले वाले प्रश्न में दोनों साइड या तो मिल्क होता था या फिर दोनों साइड वाटर होता था, तो हम उसे उस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते थे। हम उसी ट्रिक के माध्यम से इसे सॉल्व करेंगे, बस इसे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे मिल्क है तो यहाँ पे भी मिल्क होना चाहिए, अगर यहाँ पे वाटर है तो यहाँ पे भी वाटर होना चाहिए। पर यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे वाटर है, तो हम इस वाटर को पहले मिल्क में कन्वर्ट कर लेंगे। टोटल 100% का मिश्रण है, जिसमें हमें 80% का वाटर बनाना है, तो 20% जो है वो हमारा मिल्क होगा। अब हमारे पास मिल्क है जो कि पहले दिया हुआ था 10%, और यहाँ पे एक मिल्क है जो है 20%। हमें बोला गया है कि कितना प्रतिशत दूध मिलाया जाए कि पानी 80% हो जाए। अब हम इसे पहले के जैसा ही बनाएंगे। टोटल मिश्रण है 80 लीटर का। इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस 20 माइनस 10 इक्वल टू 10%, वो होगा हमारा ऊपर। और नीचे क्या होगा, जो बाद में जो परसेंटेज दिया हुआ है लास्ट वाला परसेंटेज, उसे हम 100 से माइनस करेंगे। तो 100 से माइनस करने पे हमें मिलेगा 80। ये 80 होगा हमारा नीचे। ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बचा 10। 10 लीटर अगर हम उसमें दूध और मिला दें तो पानी का प्रतिशत जो है वो 80% हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ऐसा एक और प्रश्न करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इस प्रश्न में दिया गया है कि तांबे और एल्युमिनियम के 2 केजी मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए कि तांबा 20% हो जाए। टोटल जो मिश्रण है वो हमारा 2 केजी है। इसे हम 2000 ग्राम भी लिख सकते हैं। पहला जो है तांबा, वो हमारा 30% है, 30% है। और बाद में जो हमें तांबा बनाना है वो हमें बनाना है कितना, 20%। पर हमें क्या मिलाना है, एल्यूमिनियम मिलाना है। यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम मिलाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्युमिनियम हमें मिलाना है, यहाँ पे तांबा है और यहाँ पे तांबा है। हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तांबा को एल्युमिनियम में है कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें दोनों तांबा को एल्युमिनियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल 100 है, 100 से 30 माइनस करेंगे तो यहाँ होगा हमारा 70%। ये होगा हमारा क्या, एल्युमिनियम। ये होगा हमारा एल्युमिनियम। अब यहाँ से हम 100 से 20 को माइनस करेंगे, यहाँ मिलेगा 80%। ये होगा हमारा एल्युमिनियम। अब हम एल्युमिनियम, यहाँ भी एल्युमिनियम और यहाँ भी एल्युमिनियम है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 80% यहाँ पे है और 70% यहाँ पे है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10% यहाँ इन दोनों का डिफरेंस है। टोटल है 2000 ग्राम, हम यहाँ 2000 लिखेंगे। ऊपर इन दोनों का डिफरेंस होगा, 10 ऊपर होगा, और लास्ट वाले परसेंटेज को हम 100 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 20। ये होगा 20 यहाँ पे नीचे। इसे हम कटा लेते हैं, 100 बाद में कट जाएगा। ये हमारा 1000 ग्राम होगा इसका आंसर। 1 केजी अगर हम एल्युमिनियम मिला दें तो तांबा का मात्रा जो है 20% हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 समान बर्तनों को पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरा जाता है। यदि इन मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे 2 बर्तन है हमारे पास। मान लेते हैं
एक ए है और दूसरा बी है। पहले वाले में पानी और दूध का अनुपात कितना है? ये वाटर है और ये मिल्क है। पानी और दूध का अनुपात है 3:4। और दूसरे वाले में कितना है? दूसरे वाले में है 5:3। बोला गया है कि इन दोनों को अगर हम किसी एक बर्तन में डाल दें तो उसमें जो मिश्रण होगा उसका अनुपात कितना होगा? वाटर और मिल्क का। इन दोनों का अनुपात हमें तीसरे बर्तन का बताना है। आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा 7। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे मिलेगा हमें 8। इन दोनों को किसी दूसरे बर्तन में डालकर उसका अनुपात बताने के लिए पहले हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। इस अनुपात को और इस अनुपात को इक्वल करेंगे ताकि इन दोनों को जोड़ने से भी एक ही वैल्यू आए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ने से जो संख्या आता है उसे हमें इस अनुपात में गुना करना पड़ेगा। जैसे 7, इस 7 को हम यहाँ पे गुना करेंगे और इन दोनों को जोड़ने से जो संख्या आता है उसे हम इस संख्या से, इस अनुपात से गुना करेंगे। जैसे 8। ये पहला स्टेप है। हमें यहाँ से मिलेगा कितना? 24 मिलेगा अनुपात 32 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा 35 अनुपात 21। अब आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ने से हमें मिलेगा 56 और इन दोनों को जोड़ने से भी हमें मिलेगा 56। अब ये दोनों सेम हो चुका है। अब हमें तीसरा बर्तन का रेशियो बताना है जिसमें वाटर और मिल्क का अनुपात कितना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाटर को इस वाटर में ऐड करेंगे। 24 + 35 कितना होता है? 59। और इस मिल्क को इस मिल्क में ऐड करेंगे। 32 + 21 कितना होता है? 53। ये हो जाएगा हमारा तीसरे बर्तन में पानी और दूध का अनुपात। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कभी कभी इनमें 3 रेशियो दिए होते हैं, 3 बर्तन दिया होता है और तीनों बर्तन के मिश्रण को हम एक चौथे बर्तन में डालकर उसका रेशियो बताना पड़ता है। तो वैसे प्रश्न भी आज हम सीखेंगे। हम वैसा प्रश्न भी कर लेते हैं जिसमें 3 रेशियो दिया होता है। इस प्रश्न में दिया गया है कि 3 बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। समान मात्रा में तीनों अनुपात से एक मिश्रण बनाया जाता है, तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा? हम मान लेते हैं 3 बर्तन है, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। इसमें कितना है? रेशियो 2:1, इसमें है रेशियो 3:2 और इसमें है रेशियो 5:3। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे कितना? 3 और यहाँ पे मिलेगा 5 और यहाँ पे मिलेगा 8। ये 3 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो 3 रेशियो दिया हुआ है तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 120। इन तीनों का एलसीएम किसका किसका एलसीएम है? 3 है, 5 है और 8 है। इन तीनों का एलसीएम हमें मिला है 120। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों को इक्वल करेंगे ताकि इन तीनों के रेशियो को ऐड करने पर कोई एक संख्या आए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का जो सम है वो 3 आता है, तो हम इस 3 को छोड़ के बाकी जो 2 संख्या है इन दोनों को मल्टीपल से इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 8 × 5 = 40, तो 40 से इसे हम गुना कर देंगे। उसी तरह सेकंड स्टेप में करेंगे। यहाँ पे 5 है, 5 पहले से है, कौन कौन सी संख्या बच रही है? 8 और 3, 8 × 3 = 24, तो 24 से हम इसको गुना कर देंगे। अब क्या है, यहाँ पे है 8, तो 8 को हम छोड़ देंगे। बचा कौन सा संख्या? 5 और 3, तो 5 तिहाई कितना होता है? 15, 15 से इसे हम गुना कर देंगे। अब हम इसे गुना कर लेते हैं। यहाँ पे होगा 80 और यहाँ पे 40, 80:40 और यहाँ पे होगा 72:48 और यहाँ पे होगा 15 × 5 = 75 और 15 तिया 45। अब आप देखें इन दोनों को अगर हम जोड़ें, इन दोनों रेशियो को अगर हम आपस में जोड़ें, अगर हम इसको जोड़ें तो हमें 120 मिलेगा, अगर हम इसको जोड़ें तो हमें 120 मिलेगा और इसको जोड़ें तो भी 120 मिलेगा। अब तीनों जो रेशियो है वो हम बराबर कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारे रेशियो को, मतलब जो अम्ल का रेशियो है सिर्फ अम्ल वाला, उसे हम ऐड कर देंगे। 80 + 72 + 75, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे
तो हमें कितना मिलेगा 227। अब ये जो सेकंड वाला रेशियो है जो पानी का है 40, 48 और 45, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 133। तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो। किसका रेशियो होगा? ये अम्ल और पानी का रेशियो हो जाएगा 227 अनुपात 133। तो अगर 3 रेशियो दिया हो तो हम इस तरह इसे बनाएंगे एलसीएम लेके। ये जितने टाइप के प्रश्न आज हमने किए, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आगे सभी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में आ चुके हैं।